हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल थैंक्स लर्निंग क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं क्लास 10th, सब्जेक्ट है हिंदी और इसमें आप देखने वाले हैं पद्य साहित्य का विकास। पद्य साहित्य के विकास से संबंधित हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें पहले वीडियो में रीतिकाल और दूसरे वीडियो में आधुनिक काल बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वो वीडियो आप ज़रूर देखें। आज हम देखने वाले हैं जो पद्य साहित्य का विकास है, इसमें जो कवि एवं उनकी प्रमुख रचनाएं हैं इनको देखने वाले हैं। तो आप कह सकते हैं ये पार्ट 3rd है। इसके बाद जो पार्ट आएगा उसमें आप MCQ क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर ये वीडियो सब आप देख लेते हैं तो जो भी 5 नंबर बोर्ड पेपर में पूछे जाएंगे यहीं से प्रश्न बनेंगे। और ये वीडियो देखना आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें हम बताने वाले हैं जो 2023 में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो 2024 में प्रश्न पूछे गए हैं, साथ में उनको भी हम लेके चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर शुरू से लेकर अंत तक वीडियो जरूर देखें। तो स्टार्ट कर देते हैं कवि और उनकी प्रमुख कृतियाँ। सबसे पहले जो कवि इंपॉर्टेंट हैं सूरदास, इनकी रचनाएं आ जाएंगी सूर सागर, सूर सारावले, साहित्य लहरी। फिर दूसरे नंबर पर जो कवि हैं तुलसीदास, रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम लला नहचो, रामाज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण, दोहावले, कवितावले, गीतावले, विनय पत्रिका। ये इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, आपको कहीं नहीं भटकना है। हमने पूरा यहाँ पर अच्छे से नोट कर लिया है जितने भी कवि हैं और उनकी जितनी भी रचनाएं बन सकती थी हमने यहाँ पे लिया है। तो ये नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसा नहीं सोचे कि डिजिटल बोर्ड पे नहीं है तो यहाँ मटेरियल कम है। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब सेलेक्ट करके आपके लिए हमने रखे हैं। उसके बाद देखेंगे जो 3rd पर है रसखान, इनकी जो रचना है सुजान रसखान, प्रेम वाटिका। बिहारी लाल की इंपॉर्टेंट रचना है सतसई, या इसको हम कह सकते हैं बिहारी सतसई। 5 नंबर पे जो कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, इनकी रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, पल्लवनी, अतिमा, गुंजन, युगांत इंपॉर्टेंट रचना है, युगवाड़े, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि। तो ये इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं सुमित्रानंदन पंत की। नेक्स्ट देख लेते हैं इनके कुछ और इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं कला और बूढ़ा चांद, युगपथ, शिल्पे, चिदंबरा, ऋता, लोकायतन, रश्मिबंध। ये देखिए जो चिदंबरा इनकी रचना है वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। 2024 में 801 इसका कोड है, HE में पूछी गई रचना है चिदंबरा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से जरूर याद करके ही जाएं। ये रचना आपके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रचना है, जिसे कि आप देख रहे हैं सुमित्रानंदन पंत की रचना है, तो ये इंपॉर्टेंट रचना है। फिर है महादेवी वर्मा, इनकी रचनाएं हैं निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्यगीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, यामा, हिमालय। तो इनकी जो यामा रचना है वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, इसको आप जरूर याद कर लें। फिर हैं राम नरेश त्रिपाठी, इनकी रचनाएं हैं पथिक, मिलन, स्वप्न, मानसी, ग्राम्य गीत, कविता, कौमुदी। ये इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं। फिर है माखनलाल चतुर्वेदी, इनकी रचना हिमकृतिनी, हिमतरंगिणी, और फिर माता, युगचरण, समर्पण, वेणुलो गूंजे धरा। ये इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। फिर हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी रचनाएं हैं वीरों का कैसा हो वसंत, इंपॉर्टेंट रचना है। मुकुल, त्रिधारा, सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती, उन्मादिनी। ये इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। फिर है मैथिली शरण गुप्त, इनकी रचना है साकेत, इंपॉर्टेंट, जयद्रथ इंपॉर्टेंट, जयद्रथ वध। भारत भारती देखिए इंपॉर्टेंट रचना है। 2024 में 801 HD पेपर में ये रचना पूछी गई है भारत भारती, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रचना हो जाती है। 2024 में ये पूछी गई थी, 2025 में इन्हीं में से कोई और पूछी जा सकती है। तो इनकी और रचना है अनघ, पंचवटे, यशोधरा, द्वापर,
सिद्धराज। तो इनकी जो इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं साकेत, जय, धृत, वध, भारत, भारते, यशोधरा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, इनको आप जरूर से याद कर लें। फिर है केदारनाथ सिंह, अभी बिल्कुल अभी रचना है, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, ये इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। फिर जो कवि हैं अशोक वाजपेयी हैं, इनकी रचना है उम्मीद का दूसरा नाम और चींटी, इंपॉर्टेंट रचना है। फिर है युवा जंगल। फिर जो कवि हैं, जो रचनाकार हैं श्याम नारायण पांडे, इनकी रचना हल्दी घाटी इंपॉर्टेंट है, जौहर इंपॉर्टेंट है, 2024 में 801 HE सेट में पूछी गई रचना है जौहर। उसके बाद तुमुल है, रोमांतर है, आरती है, जय हनुमान, गोरावध, ये इनकी रचना इंपॉर्टेंट है। श्याम नारायण पांडे की जौहर रचना पूछी गई है, तो इनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए। फिर अगले कवि वेरी इंपॉर्टेंट हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनकी रचनाएं हैं चुबते चौपदे, चोखे चौपदे, वैदेही वनवास, रस कलश, प्रिय प्रवास। आप देख सकते हैं 2023 801 DC इसका कोड है, प्रिय प्रवास रचना पूछी गई रचना है, तो इम्पोर्टेंट तो है आपके लिए, तो जरूर से याद कर लें अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचनाएं। उसके बाद है नागार्जुन, इनकी रचनाएं हैं भस्मांकुर, युगधारा। फिर देखेंगे नेक्स्ट रचनाकार नरेंद्र शर्मा, इनकी रचना है पलाश वन, कर्णफूल। फिर है जयशंकर प्रसाद, इनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं लहर, कानन कुसुम, कामायनी, प्रेम पथिक, झरना इंपॉर्टेंट रचना, आंसू इंपॉर्टेंट रचना, करुणालय। तो जयशंकर प्रसाद की भी रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को साथ में लाइक भी करते चलें। आप चाहते हैं कि क्लास 10th में आप एक अच्छा रिजल्ट बना पाएँ तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें और एक शानदार बेहतर तैयारी यहाँ से करते रहें। फिर कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, तो ये पूरा नाम ही आप याद कर लें, कभी कभी पूरा नाम पूछ लेता है। अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनकी रचना इंपॉर्टेंट है आंगन के पार द्वार, 2024 801 HC सेट में पूछी गई रचना है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है। अरि ओ करुणा प्रभा मय, तार सप्तक इंपॉर्टेंट रचना है। पूर्वा, हरी घास पर क्षण भर इंपॉर्टेंट रचना है। चिंता, कितनी नावों में कितनी बार, वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, आप इसको जरूर से याद कर लें। कितनी नावों में कितनी बार किसकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की रचना है। नेक्स्ट राम कुमार वर्मा, आकाशगंगा इनकी रचना है। अंजलि है, उत्तरायण है, रत्न राशि है, चित्ररेखा है। ये राम कुमार वर्मा की इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। उसके बाद देखेंगे श्रीधर पाठक, कौन है? श्रीधर पाठक, इनकी रचना है वनाष्टक, स्वर्गीय वीणा, कश्मीर सुषमा। फिर आ जाएंगे अगले कवि की ओर, रहीम है, रास पंचाध्यायी, श्रृंगार सतसई इंपॉर्टेंट रचना है। मदनाष्टक, बरवे नायिका, भेद, ये रहीम जी की इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। अब देखेंगे अगले कवि, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। पद्माकर, इनकी रचना है गंगा लहरें, जगद्विनोद, पद्माभरण। अब देखिए 2024 में 801 HC सेट में ये रचना पूछी गई है, तो रचनाएं रिपीट हो जाती हैं, तो ये रचना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पद्माकर इसके लेखक हैं। ठीक है, इसको आप जरूर याद करें। पद्माभरण के कवि पूछ लिया जाए रचनाकार तो पद्माकर जी हो जाएंगे। उसके बाद भूषण जी हैं, इनकी रचनाएं आती हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, शिवराज भूषण। फिर कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी रचना है गीत फरोश। फिर नेक्स्ट पे आ जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, इनकी रचना सतसई श्रृंगार,
प्रेम फुलवारे और फिर है प्रबोधनी। ये इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन, इनकी इंपॉर्टेंट रचना है निशा निमंत्रण। मधुशाला, इंपॉर्टेंट रचना है मधुशाला। फिर है मधु कलश। फिर नेक्स्ट जो कवि हैं धर्मवीर भारती, इनकी रचना देखेंगे कनुप्रिया, ठंडा लोहा। फिर नेक्स्ट कवि हैं मतीराम, ललित ललाम, रसराज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है मतीराम, याद रखिएगा। फिर केशवदास, केशवदास की जो रचना है रामचंद्रिका, 2023 801 डीसी सेट में ये रचना पूछी गई है, याद कर लीजिए। फिर रसिक प्रिया, कवि प्रिया। फिर देखेंगे कबीर जी हैं, इनकी रचना है बीजक। फिर आ जाएंगे नरपति नाल, इनकी रचना है बीसल देव रासो। फिर है जगन्निक, परमाल रासो, इसको आल्हा खंड भी कहते हैं। जो ये रासो वाली रचनाएं आप देख रहे हैं पेपर में आ जाती हैं, ठीक है, तो आप जरूर याद करें इनको। फिर हैं चंद बरदाई, पृथ्वीराज रासो। दलपति विजय, इनकी रचना है खुमान रासो। फिर है देव भाव विलास, ये रचना 2024 801 HE सेट में पूछी गई रचना है। फिर है सारंगधर, इनकी रचना है हमीर रासो, इंपॉर्टेंट है सारंगधर। फिर है चिंतामणि, श्रृंगार मंजरी इनकी रचना है। फिर आएंगे मीराबाई, तो इनकी रचना हो जाएगी राग गोविंद। क्या हो जाएगी रचना? राग गोविंद मीराबाई की रचना हो जाएगी। अगले कवि की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर, इनकी रचना कुरुक्षेत्र, अर्धनारीश्वर इंपॉर्टेंट, उर्वशी इंपॉर्टेंट, सामधेनी, सीफी और शंख, रेणुका इंपॉर्टेंट, रसवंती, रसमरथी इंपॉर्टेंट, हुंकार, हरे को हरिनाम, परशुराम की प्रतीक्षा इंपॉर्टेंट रचना। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं, आप याद करके ही जाएं। फिर हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी रचना है गीतिका, अनामिका, अपरा, अणिमा, तुलसीदास, परिमल, राम की शक्ति पूजा। ये आप देख सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट रचना है राम की शक्ति पूजा। 2023 801 डीसी सेट में पूछी गई, 2024 801 HC सेट में पूछी गई और 2024 801 HA सेट में पूछी गई। तो रचना देख लीजिए राम की शक्ति पूजा कितनी इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर रचनाएं याद करके जाएंगे। तो यहाँ पर आपने देखा जो रीतिकाल और आधुनिक काल है, यानी हम जिसको कहते हैं हिंदी पद्य साहित्य का विकास, यहाँ से जितनी भी रचनाएं पूछी गई हैं सब हम आपके लिए लेके आए हैं इसमें, और जितनी भी रचनाएं आगे भी पूछी जा सकती हैं सभी को हमने यहाँ पर मेंशन किया है। तो आप इसके अच्छे से नोट्स बनाएं और वीडियो कई बार देखें, तो ये रचनाएं आपको याद हो जाएंगी, आप भी बोर्ड पेपर में क्वेश्चन सही करके आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।